सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उस पवित्र महीने में अपने अपने निज घरों में बैठकर, भवन में बैठकर, दुकानों पर, घरों में, ऑफिस में इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक रिश्ता जोड़ने का प्रयास करिए। उसी तरह श्रावण महीने में अगर एक अंश मात्र भी हमने शिव का नाम लिया तो पूरे जीवन भर हमें सुख प्रदान कर देता है। पूरा जीवन हमारे संपूर्ण जीवन का एक आनंद देने के लिए ये श्रावण का महीना आता है। कल आपने और हमने कथा में सुना था, श्रवण किया था कि मां प्रसूति ने पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करी। केवल माता सती ने ही नहीं, केवल माता पार्वती ने ही नहीं, केवल महागौरी ने या कुष्मांडा ने या चंद्रघंटा ने या स्कंदा ने ही नहीं, सती माता की माता माता प्रसूति ने भी शिव की आराधना करी। और क्यों करी? शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद, वो कामना। कोई वस्तु की चाह है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत परिश्रम कर लिया तो भी नहीं प्राप्त हुआ, तब हमने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव की आराधना, ये किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि भगवान की आराधना भोग और मोक्ष के लिए करो, पर शिव महापुराण का यदि आप अध्ययन करेंगे, शिव महापुराण को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों के कारणों से होती है। कुछ पाना है, अगर आपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया है तो शिव जरूर देंगे। मोक्ष की कामना है, शरीर छोड़ना है और यह कामना है कि मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, तो शिव की आराधना है, शंकर की आराधना। और शिव की आराधना में मन को लगा लेना या शिव की आराधना में शरीर को लगा लेना, चित्त को लगा लेना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती। शिव की भक्ति, भगवान शंकर से एक रिश्ता, केवल माता सती ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में या पार्वती जी ने ही शिव की आराधना श्रावण महीने में नहीं करी। सती माता की माता स्वयं प्रसूति जी ने भी श्रावण महीने में शिव जी की आराधना केवल एक कामना से करी। एक कामना थी माता प्रसूति की, क्योंकि उनके पति को श्राप लगा था कि इसका शीश कटेगा, दक्ष प्रजापति को मरना होगा, और जब सिर कट जाता है तो मरना निश्चित हो जाता है। अब उनको मालूम था कि मेरे पति का शीश कटेगा, तो अभी शीश को कौन जोड़ सकता है? तो सती माता की चित्तवृत्ति में था कि कोई इस काल को पलट नहीं सकता, समय को, घड़ी को, काल को पलटने वाला यदि कोई एक है तो वो देवाधिदेव कालाधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की साधना करता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शिव उपासना में लगा रहता हो, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता हो, उसका काल टालने का कार्य स्वयं शिव करते। मार्कंडे बाबा का करा, राजा श्वेत का करा, काल टालने का काम उनका है, समय टालने का काम शिव का है।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नावे कटी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नावे कटी जावांगी। क्यों बैठे? कई भक्त आए हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए, कोई कामना लेकर, कोई कामना लेकर। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला जी से कहा, चंचुला देवी, जब शिव महापुराण की साक्षी में, शंकर भगवान की कथा के पंडाल में, शंकर भगवान की साक्षी में जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, टीवी मोबाइल आदि पर, वो सब की साक्षी आप शिव महापुराण की साक्षी में अगर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भले टीवी पर बैठ सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, पर हृदय लगाकर अगर कथा को सुन रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हारी किस्मत को जरूर चमकाएगा, ये निश्चित है। वो शिव है। एक पत्र है, देखिए, चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पथरी पारा कोरवा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पथरी पारा कोरवा की निवासी हैं। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पांव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं होगा। गुरुदेव, जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया, और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा। एक तो पांवों से विकलांग हूं, दूसरा संतान नहीं। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। बाबा कुछ कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी, और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। पत्नी चल नहीं सकती है, दोनों पांवों से विकलांग है, इसलिए बच्चे को और उनको लेकर नहीं आए हैं। जो उनके पति हैं वह जोरदार तालियां बजाकर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भगवान हुआ।
इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा गिद्ध जामे गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। आप उससे प्रार्थना करो, विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ता। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है। संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाए, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं, पूछते। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता। मुख झूठा जरूर। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का। बारात चल रही है शंकर जी की, आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा, खुद बजा। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो हम खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती है। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई।
आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे। उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाएं। अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाएं। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बगैर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचिनी और भी, तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था। और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सब इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो। मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकाल कर आया और हाथ जोड़कर कहा ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाए जहां रुके वहां रुके, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता।